अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरू में काई कबीले के मरकजी खेमे में अर्थरोल अपने खास आदमियों को बुलाकर कहता है, आरस ये समझता था कि वो अपनी गद्दारी से हमें रोक सकता है, लेकिन अब हमारा गुस्सा पूरी ताकत से उन पर बरसेगा। मैं आज रात हानी बाजार में जिरगा बुलाऊंगा जिसमें तमाम सरदारान को आगाह किया जाएगा कि ये जंग का वक्त है। मैं उन्हें उनके फराइज सौंपूंगा। फिर अर्थरोल हकीम आर्तुग से कहता है, ना सिर्फ सिपाही बल्कि पीछे रह जाने वाली खवातीन और दूसरे लोग भी जंग के लिए तैयार रहें। आप बजाते खुद उनकी निगरानी करेंगे। फिर अर्थरोल अपने सिपाहियों से कहता है, हम सबसे पहले किले के दाखिली और खारजी रास्तों को बंद करेंगे। कुछ सिपाही नीकिया से आने वाला रास्ता बंद करेंगे और कुछ किले के मरकजी दरवाजे को बंद कर देंगे। इस तरह अर्थरोल तमाम सिपाहियों को उनकी जिम्मेदारी सौंपता है और कहता है, सामसा समेत जिन सिपाहियों को मैंने सजा दी थी, मैं उनकी सजा को मुअत्तल करता हूँ। बांसी, तुम फौरन चावदार कबीले अपना कासिद भेजो। तुर्गत और असलहान को इतला दो कि बहादुर के साथ वो आज रात जिरगे में शरीक हों। मैं बहादुर को अपनी आंखों से ओझल नहीं करना चाहता। आरस की तरफ तुम मेरे सिपासलार के तौर पर जाओगे। जंग की रिवायात के मुताबिक तुम मुझसे किला हमारे हवाले करने के लिए कहोगे। उसके बाद अर्थरोल एक पैगाम हकीम आर्तुग को देते हुए कहता है, ये पैगाम फौरन सुल्तान को पहुंच जाना चाहिए। शहंशाह की फौज यहाँ पहुँचने से पहले सुल्तान मुअज़्ज़म को पता होना चाहिए कि हम किला फतह करना चाहते हैं। मंगोल हमारी सरहदों पर घात लगाकर पड़े हैं। ऐसी सूरत हाल में अगर हम सुल्तान से इजाफी फौज मांगते हैं तो हम हमारी रियासत को खतरे में डाल देंगे। अल्लाह के हुक्म से हम इतने ताकतवर हैं कि किले को अपनी तलवारों से फतह कर सकते हैं। कराचाईसार किले में आरस सिपाहियों से कहता है, ये कैसे हो सकता है? सिर्फ एक अकेला आदमी किले तक पहुंच गया, एक छोटा सा बच्चा जो मैंने तुम्हारे हवाले किया था। मोटी दीवारों और तालों के बावजूद वो यहाँ से कैसे निकल सकता है? उसके बाद आरस लटके हुए सिपाहियों के नीचे से लकड़ी का स्टूल हटा देता है। तीतान एसिस को हैरतज़दा आंखों से देख रहा होता है। आरस अपने सिपाहियों से कहता है, इन लटके हुए सिपाहियों ने अपने किए की कीमत चुका ली है। किले के तमाम दरवाजे बंद रहेंगे जब तक शहंशाह की तरफ से कोई पैगाम नहीं आ जाता। उसके बाद आरस कोसास से कहता है, फौरन जंग के लिए मीटिंग बुलाओ। काई कबीले में गुंदोज अपनी वालिदा और दादी को अपनी बहादुरी की कहानी सुना रहा होता है कि मैंने किस तरह आरस की आंख में पत्थर मारा, और कहता है, मैं सरदार अर्थरुल का बेटा गुंदोज जो सिपासलार हूँ। फिर भी दारियुस ने मेरी तलवार मुझसे छीन ली थी। हाय मखदूम और हलीमा भी गुंदोज की बातें सुनकर उसकी बहादुरी की तारीफ करने लगती हैं। किले में आरस अपने खास आदमियों को बुलाकर जंग की हिकमत अमली तैयार कर रहा होता है। कोस्तास कहता है, जनाब सुल्तान अलाउद्दीन अपनी फौज भी भेज सकता है। आरस कहता है, सुल्तान इस वक्त मंगोलों के खिलाफ लड़ रहा है, इसलिए अर्थरोल सुल्तान से फौज नहीं मांगेगा। वो खुद बेहतरीन हिकमत अमली से किला फतह करने की कोशिश करेगा। बहादुर अर्थरुल से इंतकाम लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। हमें इस वक्त बहादुर का फायदा उठाना चाहिए। काई कबीले में सामसा और दूसरे सिपाही अर्थरुल के पास आ जाते हैं। अर्थरुल कहता है, एक सिपाही के लिए उसका फर्ज इंतहाई अहम होता है। अगर वो अपना फर्ज अच्छी तरह ना निभाए तो वो खुद को और अपने कबीले को मुसीबत में डाल सकता है। सामसा कहता है, भाई हम अपनी गलती की वजह से अपने ही कबीले में जाल में फंस गए, हमें माफ कर दें। अर्थरुल कहता है, बमसी तुम लोगों को तुम्हारी तलवारें वापस देगा। ये सुनकर सब सिपाही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अर्थरुल कहता है, हम कराचाईसार के लिए जंग की तैयारी कर रहे हैं और मुझे अंदाजा हो गया है कि आपने अपनी सजा पा ली है, इसलिए अब मैं आप लोगों को माफ करता हूँ। चावदार कबीले में तुर्गत और असलहान गुंदोज के बारे में काफी ज्यादा परेशान होते हैं। इतने में काई कबीले का कासद आकर कहता है, अर्थरुल साहिब अपने बेटे गुंदोज को बचाकर वापस कबीले आ गए हैं। ये सुनकर तुर्गत और असलहान खुश हो जाते हैं। कासद कहता है, अर्थरुल साहिब आज रात हानी बाजार में जिरगा बुला रहे हैं। उन्होंने आप दोनों के साथ बहादुर को भी आने की दावत दी है। तुर्गत कहता है, बिल्कुल हम जरूर शिरकत करेंगे। कासद बाहर चला जाता है। तुर्गत असलहान से कहता है, मेरा ख्याल है अर्थरुल साहब चाहते हैं कि जब वो जंग पर जाएं, बहादुर यहाँ रहकर कोई खून रेजी ना करे, इसलिए अर्थरुल साहब ने बहादुर को भी बुलाया है। फिर तुर्गत उगौद को बुलाकर कहता है, अपने भरोसे के सिपाहियों को इकट्ठा करो, वो लगातार कबीले के गिर्द पहरा दें। बहादुर साहब को भी मरकजी खेमे में बुलाओ। ये सुनकर उगौद बाहर चला जाता है।
काई कबीले में अर्थरोल हलीमा और हाई मखतून से कहता है, मैंने आज रात हानली बाजार में जिरगा बुलाया है। कबीले के अंदर कामकाज और अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी आप लोगों ने खुद करनी होगी। आतुक साहब तलवारें बनाएंगे, आपने एक हाथ से काम और दूसरे हाथ में तलवार पकड़नी होगी। इतने में गुंदोज वहाँ आकर कहता है, आज के बाद मैं अपने कान और आंखें खुली रखूंगा। मैं चाहता हूँ बाबा आप मुझे भी कोई फरीजा सौंपें। अर्थरुल कहता है, बिल्कुल, आपकी कान और आंखें खुली रहनी चाहिए और आपकी जुबान भी बंद रहनी चाहिए, ताकि कोई भी राज जो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो वो आपकी जुबान से ना निकले। कराचाईसर किले में तबीब मारिया का इलाज कर रहा होता है। आरस भी वहाँ आकर तबीब को बाहर भेज देता है। मारिया कहती है, मैं माफी चाहती हूँ, मैं आपकी अमानत की हिफाजत ना कर सकी। इस तरह बातों में मारिया आरस को यकीन दिलाती है कि ये सब किया धरा अर्थरुल का है। चावदार कबीले में तुर्गत बहादुर से कहता है, अर्थरुल साहब ने गुंदोज को किले से बाहिफाजत बचा लिया है, ये जंग का वक्त है। अर्थरुल साहब ने आज रात हानली बाजार में और सरदारों का जिरगा बुलाया है, वो जंग के बारे में हिकमत अमली बताएंगे। अर्थरुल साहब आपको भी इस जिरगे में देखना चाहते हैं। बहादुर कहता है, ये मेरे लिए आजाद होगा। किले में सब सिपाही मशकें कर रहे होते हैं। कोस्तास आकर आरस से कहता है, जनाब अर्थरुल साहब ने अपना वफ्द भेजा है, वो कल आपसे मिलने आएगा। आरस सीतान से कहता है, जाहिर है अर्थरुल जंग की तैयारी कर रहा है, वो अपने वफ्द को भेजकर हमसे किला हवाले करने के लिए कहेगा। इतने में असीज वहाँ आकर कहता है, जनाब आप और आपके सिपाहियों में इतनी ताकत है कि वो तुर्कों को शिकस्त दे सकती हैं, लेकिन आप मुझे परेशान लग रहे हैं। आरस कहता है, नीको तुम्हें पता है तुर्कों को शिकस्त देने के लिए सिर्फ ताकत काफी नहीं है। फिर आरस जंग के बारे में सारी हिकमत अमली एसिड को बता देता है। गार में बहादुर सांजार के पास पहुंचकर उसकी खैरियो आफिज पूछता है और कहता है, अर्थरुल ने आज रात हानली बाजार में जिरगा बुलाया है, वो कराचाईसर किले पर हमला करना चाहता है। अर्थरुल ने मुझे भी जिरगे में बुलाया है, वो जानता है तुर्कों तो रसलिहान की गैर मौजूदगी में कबीले में क्या कुछ हो सकता है। मैं जिरगे में शामिल होऊंगा, तुम मेरे हुक्म का इंतजार करना। जब मैं आपको हुक्म दूं, तुम कबीले में अपना काम शुरू कर देना। इस तरह बहादुर और सांजार बैठे अपनी हिकमत अमली बनाते हैं। हानली बाजार में रात के वक्त जिरगा शुरू हो जाता है। अर्थरुल सब सरदारों को जंग की हिकमत अमली बताता है और कहता है, फिलहाल मेरे सिपाहियों ने नीकिया से आने वाले रास्ते बंद कर दिए हैं, मैं आपको अपने अपने फरीजे सौंपूंगा। बहादुर कहता है, अर्थरुल साहब मुझे भी मेरा फर्ज सौंपें। अर्थरुल कहता है, तुम कौन सा काम करना चाहोगे? बहादुर कहता है, हमने सुल्तान के साथ बहुत से किले फतह किए हैं, किला सिर्फ मुहासरे और हमले से फतह नहीं किया जा सकता, हम इसके लिए मंजीकें तैयार करेंगे। किले में कोसास आरस से कहता है, जनाब हमने मरकजी दरवाजे बंद कर दिए हैं और हिफाजती इकदाम भी सख्त कर दिए हैं। अगर हमारी जंग ज्यादा देर तक चलती रही तो हमारे किले के अंदर खुराक की किल्लत हो जाएगी। आरस कहता है, तुम इसकी फिक्र ना करो, मैं पहले ही हमले में तुर्कों को शिकस्त दे दूंगा। इतने में ऐसी सोना लेकर वहाँ आता है और आरस को पेश करता है। सोना देकर आरस और तीतान काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। एसिस कहता है, मैं ये सोना नीकिया से लाया हूँ, शायद आपकी कोई काम आ सके। आरस कहता है, नीकू मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आरस कोसास को सोना ले जाने के लिए कहता है। कोसास सोना वहाँ से ले जाता है। फिर आरस तीतान से कहता है, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। ये सुनकर तीतान भी बाहर चला जाता है। एसिड आरस से कहता है, जनाब मैं भी जाकर सोने का जायजा लेना चाहता हूँ, क्या ये हमारे लिए काफी होगा? आरस कहता है, बिल्कुल, आज से सोने की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। फिर एसिड वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है। और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।